तो अफगानिस्तान में मरने वालों का जो आंकड़ा है अब 123 पहुंच चुका है और यही वजह है कि यूएन अब युद्ध विराम की अपील कर रहा है। सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान कर रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं यूएन प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक। Situation between Afghanistan and Pakistan. Our colleagues at the UN mission in Afghanistan tell us that cross-border clashes, restrictions on movements in the border area due to the active conflict have reduced the capacity of humanitarian agencies and their partners to deliver life-saving and other assistance in the most affected area, leaving Afghan returnees from Pakistan. लेकिन इसके अलावा एक और दावा है। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से यह दावा किया जा रहा, पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा में लगे हुए अमेरिकी मरीन सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं, उन्हें खदेड़ा है, उन्हें भगाया है। और सड़कों का जरा हाल देखिए, ये पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर जो अटैक किया गया उससे जुड़ी ये तस्वीर। तो अमेरिकी और इजरायली हमले झेल रहा जो ईरान है, उस पर हर हमले का उसकी तरफ से जवाब दिया जा रहा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की सड़कों पर जो हो रहा है उसे आप देख पा रहे हैं। साफ कर दिया है ईरान ने अब कि उसके साथ जिसने भी गद्दारी की उसका हिसाब होकर रहेगा, यानी कि पाकिस्तान पर भी उसका टारगेट सेट हो चुका है, क्योंकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान ने उसे गद्दारी उसने की है। क्योंकि ईरान समझ चुका है कि इस पूरे गेम के पीछे असली खेल करने वाला पाकिस्तान है। अमेरिका में लंच करने गए मुनीर ने ट्रंप के नमक का कर्ज चुकाने के लिए ईरान के भविष्य का भी सौदा कर दिया, जबकि यही पाकिस्तान मुस्लिम भाईचारे की दुहाई देता नहीं थक रहा था। पाकिस्तान ने क्या किया, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान मिसाइलों की मार झेल रहा है, लेकिन वो देश जो शिया मुसलमानों का लीडर था, उसकी ये दुर्गति कैसे हुई? ये सवाल पूरी दुनिया के दिमाग में कौंध रहा है। क्या उसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ? क्या ईरान के साथ किसी ने दगा किया? तो जवाब है हाँ, उसे धोखा मिला। धोखा करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। ईरान की सेना IRGC के कमांडर ने एक दिन पहले डंके की चोट पर कहा कि पाकिस्तान ने इजराइल और अमेरिका को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया और इसी वजह से ईरान पर मिसाइलों की बारिश हुई। देखिए, पाकिस्तान तो एक वाहियात मुल्क है, ठीक है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी यहाँ धोखा देता है, वहाँ धोखा। जिसने इसकी मदद करी है, इसने उस मुल्क को धोखा दिया है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अफगानिस्तान से इसका युद्ध है। ईरान कह रहा है कि हम तेरी खैर लेंगे बेटा अभी, ठीक है। तूने अपना एयर स्पेस दिया है अमेरिका को हम पर हमलों के लिए, तेरे को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और ये भारत से तो पहले दुश्मनी है ही है, और अगर तीनों मिल के मारें तो मेरे ख्याल यही डिजर्व करता है ये पाकिस्तान। कि यही पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ईरान को अपने झांसे में रख रहा था, उसे मुस्लिम नाटो का ख्वाब दिखा रहा था और फिर उसी की पीठ पर खंजर घोंप गया। मुल्ला मुनीर और शाहबाज ने अमेरिका के चंदे के आगे अपना ईमान बेच खाया। भारत को कभी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने इस लड़ाई में अमेरिका का साथ देकर मुस्लिम देशों का विश्वास भी खो दिया। दुनिया को यह समझ आ गया कि पाकिस्तान अपने फायदे के लिए किसी को भी हलाल करवा सकता है। पाकिस्तान दुनिया भर के मुस्लिम देशों को एक छत के नीचे लाने का ढोंग करता है। वो मुस्लिम देशों को जोड़कर एक मुस्लिम नाटो बनाने का दावा करता था। इसमें ईरान भी था, सऊदी भी और तुर्की भी। लेकिन ईरान का दावा है कि पाकिस्तान ने उसके साथ दगा कर दिया। यह लड़ाई शिया और सुन्नी मुसलमानों के एंगल से देखी जा रही है। ईरान शिया बहुल देश है और पाकिस्तान सुन्नी। इसके अलावा खाड़ी में जिन देशों पर ईरान का प्रकोप बरस रहा है, उनमें ज्यादातर सुन्नी आबादी है। यानी मुस्लिम ब्रदरहुड की पैकिंग के नीचे शिया और सुन्नी वाली दरार कभी भर नहीं पाई।